ओके। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिलाशुबा तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है। हम उसी की तारीफ़ करते हैं, उसी से मदद तलब करते हैं और हम उससे अपने गुनाहों की मग़फ़िरत चाहते हैं। हम अपने नफ्स की शर से और नफ्स की बुराइयों से अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। जिसे अल्लाह ने राह दिखा दी उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और जिसे वो अपने दर से धुतकार दे उसके लिए कोई रहबर नहीं हो सकता। और मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वो अकेला है, उसके साथ कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। अम्मा बाद पिछले लेक्चर में थोड़ा सा रिकॉल कर लेंगे हम लोग। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कैसे लीनेज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाकर मिलती है। हम लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनके बेटों के लीनियज पर नज़र डाली थी। तो इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में बताया गया था कि अरब जो थे उनकी हुकूमत और सरदारियाँ, इस पे हम नज़र डालेंगे। आप लोगों को स्क्रीन नज़र आ रहा है? ओके जी। ओके तो ये चैप्टर नंबर 2 है इस किताब का नाम आप लोगों को याद है, रहीकुल मख्तूम, द सील्ड नेक्टर। और ये किताब जो है मैं रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आप लोगों के जहन में बैठ जाए ये बात कि जो किताब हम पढ़ रहे हैं वो रहीकुल मख्तूम है। उसका नाम इंग्लिश में द सील्ड नेक्टर है और इनके जो ऑथर है सैफुर रहमान मुबारकपुरी। ये एक अवार्ड विनिंग बुक है जो पूरे वर्ल्ड में सीरत का कंपटीशन हुआ था, इसमें इसको फर्स्ट प्राइज मिला था इस किताब को। तो इस किताब से हम पढ़ रहे हैं और इसके चैप्टर नंबर 2 पर हम आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अरब में गवर्नमेंट जैसे हर जो सोसाइटी है उनकी गवर्नमेंट्स जो है, उनके रूलर्स जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं। आज भी अगर आप दुनिया में देखेंगे तो हर कंट्री का जो रूलर है, हर कंट्री का जो की गवर्नमेंट है, उसका जो सेटअप है वो अलग तरह से आपको मिलेगा। अमेरिका में आप देख रहे हैं, इंडिया में देख रहे हैं, रशिया का देख लीजिए, कहीं डिक्टेटरशिप है, कहीं मोनार्की है, सऊदी में आप देख रहे हैं किंगडम है, और जो है कहीं डेमोक्रेसी है बट वो सिर्फ नाम के लिए डेमोक्रेसी है। तो इस तरह से अलग अलग गवर्नमेंट्स किस तरह से काम करती है आज के ज़माने में आप देख रहे हैं। तो हम अब क्योंकि हम लोग जो है दौरे जाहिलियत में जा रहे हैं, तो आप अपने आप को फील करना है आपको क्या आप दौरे जाहिलियत में वहाँ पर खड़े हैं और देख रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, ताकि आप उसका एसेंस फील कर सके, आपको समझ में आए कि हाँ किस वक्त पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है किस हालात में वो इस्लाम लेकर आए। अरबों पर इस्लाम आने से पहले के जो हालात हम देखेंगे ताकि हमें इसका अंदाजा आ जाए कि इनकी जिंदगी कैसी थी, इनकी हुकूमतें कैसी थी, इनका दीन कैसा था, इनके फिरकेवारियां कैसी थी। इन सब के बारे में पढ़ने से हमें पता चलेगा कि किन हालात में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दीन इस्लाम की तबलीग कर रहे थे, दावत का काम कर रहे थे, वो किस हालात में। और आज हमारे अंदर इस्लाम की बात करने का, जैसे लास्ट टाइम भी मैंने कहा, आज इस्लाम की बात करने के लिए भी हम डरते हैं, इस्लाम को प्रैक्टिस करने के लिए डरते हैं, अपने आप को एक मुसलमान आइडेंटिफाई करने के लिए जो है हमारे दिल में एक डर बैठ गया है। इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि किन हालात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लेकर आए और वो प्रोपिगेट कर रहे थे दीन है, और ताकि हम में भी हिम्मत आ जाए कि हम भी आगे बढ़कर दीन के लिए काम कर सकें। और किस तरह लोगों के लिए जो है उन्होंने लोगों तक इस्लाम पहुंचाया है। तो इसमें से हमारे लिए सीख है, अगर कोई दावत का काम करना चाहता है, और असल में दावत का काम करना तो फ़र्ज़ है, जो इस लोगों की इस्लाह करना हमारा फ़र्ज़ है। और ये इसकी जो दलील है वो सूरह असर में आपको मिल जाएगी आयत नंबर 3 में कि हम पर फ़र्ज़ है कि हम
हक की बात जो है और ये दीन अल हक जो है इसको आगे बढ़ाए। अब इस्लाम आने से पहले जो था, देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पर नजर आ रहा है आप लोगों को कि इस्लाम के आने से पहले अरबों में 2 तरह के हुक्मरान थे। 2 तरह के किंगडम्स होते थे। एक थे ताजपोश बादशाह, मतलब क्राउन प्रिंस जिसको बोलते हैं, कि हाँ एक्चुअली उनका एक ऑफिशियली वो लोग किंग्स डिक्लेयर्ड थे, हकीकत में वो लोग आजाद बादशाह थे। और जैसा एक आप ट्रेडिशनली जैसे देखते होंगे, किंग होता है, क्वीन होती है, राजा रानी, उसका क्राउनिंग सेरेमनी और ये सारे जो उनके ट्रेडिशंस होते हैं। और सेकंड जो है वो कबाइल के सरदार। तो जो कबीले थे, आपने कभी ना कभी देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे जो कबीले ट्राइब्स होते हैं, तो ये जो ट्राइब्स थे, इनके जो सरदार थे ये अपने आप में एक बादशाह की तरह ही थे, लेकिन उनकी तरह वो आजाद नहीं थे। जो बड़े बादशाह थे, जिनके बड़े किंगडम्स थे, जो क्राउन प्रिंसेस थे, उनके जैसे उनको आजादी नहीं थी, उनके पास रिस्ट्रिक्शंस थे। तो कबाइल के सरदार, ताजपोश बादशाह, 3 ही ताजपोश बादशाह थे, 3 ही क्राउन जो किंग्स थे। एक था शाहान यमन यानी यमन का बादशाह, शाहान आल गस्सान यानी शाम का बादशाह। शाम यानी कि प्रेजेंट डे वैसे सीरिया बोल सकते हैं आप उसको, लेकिन सीरिया पहले काफी बड़ा एरिया कवर करता था, उस एरिया को शाम कहते थे। और शाहान हीरा यानी कि इराक का बादशाह। ओके, तो बाकी सारे जो हुक्मरान थे वो सारे ताजपोश नहीं थे, यानी ऑफिशियली वो लोग किंग्स नहीं थे, वो लोग सरदार थे, हेड्स थे। और इस तरह से इनका जो सेटअप था ऐसा था। कहाँ? जजीरतुल अरब की बात कर रहे हैं हम लोग। लास्ट टाइम मैप देखा था आप लोगों ने जजीरतुल अरब का, उसके जो 3-4 हिस्से हैं उनकी बात कर रहे हैं हम। तो हो गया यमन की बादशाही, हीरा की बादशाही, शाम की और हिजाज की हुकूमत। अब हिजाज में जो था वो सरदारियां थी, वो हुकूमतें नहीं थी। हुकूमतें कहाँ थी, बादशाही कहाँ थी, किंगडम्स कहाँ थे? यमन, इराक, हीरा यानी इराक है, और शाम यानी कि सीरिया का बड़ा हिस्सा, जो सीरिया पहले माना जाता था। इनके डिटेल्स में मैं नहीं जा रही हूँ, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो किताब में से पढ़ सकते हैं, बिकॉज वो हमारे जो मेन टॉपिक से इतना रिलेटेड नहीं है, तो मैं उसको स्किप करके आगे बढ़ूंगी इंशाल्लाह। ओके, अब हिजाज की हुकूमत जो हमारा मेन टॉपिक है, हम मेन हिजाज की तरफ देख रहे हैं क्योंकि हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत पढ़ना है, राइट। तो यहाँ पे जो है इस्माइल अलैहिस्सलाम की हुकूमत से हम स्टार्ट करेंगे। इस्माइल अलैहिस्सलाम जो थे वो मक्का पर हुकूमत कर रहे थे। आप लोगों को याद है कैसे जुरहम कबीले के लोग वहाँ आए थे, हाजरा अलैहिस्सलाम से उन्होंने इजाज़त ली, इस्माइल अलैहिस्सलाम उनके बीच पले बड़े, अरबी सीखी और उनके बहुत चहीते हो गए थे, और उनमें से एक औरत से उनकी शादी भी हो गई। तो वहाँ पे जो है मक्का में अब हुकूमत करते थे, और काबे के भी वो निगरान थे, कस्टोडियन थे। काबे की भी उनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वो काबे की रखवाली करते थे, देखभाल करते थे। उनकी मौत जो है वो 137 साल में हुई। उनकी उस जमाने में लोग काफी लंबा जीते थे, आप लोगों को पता है। और उनकी मौत के बाद ये जिम्मेदारी उनके दोनों बेटों का नाम याद है आपको, नबेत और किदर। तो नबेत और किदर जो है इन पर यह जिम्मेदारी आ गई, और बाद में ये जिम्मेदारी जो है उनके नाना यानी कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के नाना मुदद बिन अम्र अल जुरहमी, सॉरी इस्माइल अलैहिस्सलाम के नहीं, नबेत और खिदर यानी कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के जो ससुर के ऊपर आ गई जिम्मेदारी, मुदद बिन अम्र अल जुरहमी, उन पर चली गई। तो नबेत और खिदर जब उन्होंने जिम्मेदारी ली और उनसे शिफ्ट हो गया उनके नाना के पास, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम के बीवी के जो है वालिद के पास, यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम के ससुर के पास। तो अब ये हुकूमत जुरहम कबीले के पास चली गई। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों के पास उतनी अथॉरिटी नहीं थी। अब उसका क्या रीजन था, वो लोग क्यों वो हैंडल नहीं कर पाए वो हुकूमत, ये किताब में दिया गया नहीं है, इसलिए हम कोई उसका कंक्लूजन नहीं निकालेंगे। और ये इख्तियार उनके पास नहीं था कि वो किंगडम संभाल सके। जुरहम कबीले वालों ने टेक ओवर कर लिया था, लेकिन उनको अजमत वाला माना जाता था। क्यों? क्योंकि एक तो वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे थे, इस्माइल अलैहिस्सलाम तो पैगंबर हैं, और ये भी कि इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया था।
ठीक है। वक्त गुजरता गया लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों का दर्जा वैसे ही रहा, मतलब उनको अजमत वाला माना जाता था। अब यहाँ मैं बता रही हूँ कि इस्माइल अलैहिस्सलाम से खुजा कबीले तक कैसे ट्रांसफर हुई रूलरशिप, ठीक है। तो वक्त गुजरता गया लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटों का दर्जा वैसे ही रहा। इसके बाद बुख्तनसर नाम का एक बादशाह जो है उसने मक्का पे कब्जा कर लिया। वहां करने से जुरहम कबीले की जो हुकूमत थी वो खत्म हो गई, ठीक है। इस्माइल अलैहिस्सलाम से उनके बेटों के पास आई, बेटों से वापस बेटों के नाना के पास चले गए। अब नाना जो कबीले के सरदार थे, जुरहम कबीले के सरदार, उनसे भी वो हुकूमत छिन गई क्योंकि बुख्तनसर नाम का एक बादशाह था, उसने कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ से अदनानी अरबों ने अपना सियासी किरदार जो है मक्का में मजबूत कर लिया। अब अदनानी अरब भी वहां आने लगे और वो लोग जो है मक्का पे पॉलिटिकली वो लोग एक इन्फ्लुएंस करने लगे, ओके, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हो गया। याद है आप लोगों को, आप रिवाइज करना पड़ेगा आपको एवरी टाइम लेक्चर में आने से पहले, वरना पिछले लेक्चर का पूरा रिवीजन करने में क्लास खत्म हो जाएगी। अदनानी अरब कौन थे, कहतानी अरब कौन थे, ये आप लोगों को रिवाइज करना है अपने से इंशाल्लाह, ठीक है। अब ये पहली बार था कि मक्का में जो अरबों के लीडर थे यानी सरदार थे वो अदनानी अरब थे और जुरहम कबीले के नहीं थे। जब से कब से लेके जब वो जमजम का चश्मा फूटा और तब से लेके जुरहम कबीले वाले वहां पर रूल कर रहे थे। रूलिंग जो है वो रूलरशिप इस्माइल अलैहिस्सलाम को दी गई, फिर वो उनके गुजर जाने के बाद फिर जुरहम कबीले वालों के पास चली गई और इस बार अब अदनानी अरबों के आने की वजह से जुरहम कबीले की हुकूमत अदनानियों के पास चली गई। एक बार फिर जो है बुख्तनसर ने फिर हमला किया। पिछली बार जब हमला किया तो वो कमजोर पड़े लेकिन वो पूरी तरह से कॉन्कर नहीं कर पाया। फिर उसने हमला किया और अदनानियों को यमन से जो है ना यमन की तरफ उसने भगा दिया। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ कि हमको समझने की जरूरत है कि ये जंगों के चलते, कांस्टेंट फाइट्स के वजह से, जंगों के चलते यहाँ के मक्का के लोगों की हालत जो है वो खराब होती गई और जो है आम जो आदमी है वो गरीब होता गया, गरीबी जो वो आम हो गई। और जुरहम कबीले के लोग जो है वो काबा के जो आने वाले लोग होते थे, जो हज हो रहा था, राइट, याद है ना आप लोगों को, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब काबा बनाया और फिर हज की दावत दी, तो हज पर जो लोग आ रहे थे इनका ख्याल ये लोग रखते थे। लेकिन अब पैसों की कमी की वजह से लोगों का ख्याल नहीं रख पा रहे थे, ठीक। तो अब क्या कर रहे थे, लोगों से जबरदस्ती उनसे टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, वसूल करना शुरू कर दिया कि आप आ रहे हो तो आप हमें टैक्स दीजिए, कुछ दौलत वगैरह ले लेते हैं इनसे। इससे जो अदनानी लोग थे, जो अदनानी अरब अब यहाँ आ गए, उनमें जो है वो नाराजगी पैदा होने शुरू हो गई। अदनानियों ने खजा की मदद से, खजा भी एक कबीला है, अदनान का जो कबीला है, वो दोनों ने मिलकर जुरहम पे हमला किया और जुरहम कबीले को मक्के से पूरी तरह से निकाल दिया। हुकूमत तो खत्म हो ही गई थी उन लोगों की, लेकिन वो वहां थे क्योंकि काबे के निगरान थे और वहाँ ख्याल रखते थे हाजियों का। लेकिन अब इन लोगों ने क्या किया, जुरहम वालों को निकाल दिया। अब जुरहम कबीले वाले जो है, जो इतने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से वहां पे हुकूमत कर रहे थे, अब जब उनको निकलना पड़ा मक्का छोड़ते वक्त, उन्होंने बहुत एक इंटरेस्टिंग किस्सा है। मक्का छोड़ते वक्त उन लोगों ने क्या किया, जो जमजम का कुआं था उसको मिट्टी से भर दिया। इन लोगों को पता था जमजम का कुआं कितना इम्पोर्टेंट है, इसको पूरी तरह से मिट्टी से भर दिया और उसके साथ उनमें जो कीमती चीजें, जिनके पास खजाने होते थे, गोल्ड की चीजें, सिल्वर की चीजें, तो कीमती चीजें भी उसके अंदर उन्होंने दफना दी। किसमें, जमजम के कुएं में। अब हारिस बिन मुदद अल जुरहमी नाम का जो जुरहम कबीले का एक आदमी था, उसने क्या किया, 2 सोने के हिरन और हजर अस्वद, ये सारी चीजें जो भी और उसके पास दौलत थी, वो सारी चीजें जमजम के कुएं में डाल के उसको पूरा सील कर दिया। किसी को पता ही नहीं चले कि वहां पे जमजम का कुआं है। और उसके बाद वो लोग यमन चले गए। यहाँ से जब उनको भगाया गया तो वो लोग यमन चले गए। अब मक्का में खुजा की जो हुकूमत थी तो अब यहाँ पे हो गई, ठीक है। जुरहम कबीले का जो है उनकी हुकूमत खत्म होके खुजा की हुकूमत शुरू हो गई। मैं 1 मिनट जस्ट चेक कर रही हूँ कि कभी क्या हो रहा है कि मीटिंग लॉक हो जा रही है। ओके, अब आपको समझ में आ गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम बेटे
फिर बेटों से फिर बेटों के नाना यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम के ससुर, उनके पास रूलरशिप थी। वहाँ से रूलरशिप से हमले हुए बाहर से, एक्सटर्नल फोर्सेस से। बुख्ता नसर नाम का जो बादशाह था उसने हमला किया, अदनानियों ने हमला किया और वो लोग कमज़ोर पड़ गए और फाइनली जो है खुजा कबीले वालों ने इनको यहाँ से निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब खुजा कबीले वालों की जो थी वो 3 जिम्मेदारियां थी, क्योंकि अब उन लोगों ने अब आप देखिए गवर्नमेंट जब आ रही है तब वो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। ओके, और अरबों में खासियत थी कि वो अपने ज़बान के बहुत पक्के होते थे। आज हमारी जो गवर्नमेंट्स है पूरी दुनिया में ही, वो सिर्फ इलेक्शन तक जो है वो वादे करते हैं और फिर उसको निभाते नहीं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि किस तरह से खुदा कबीले वालों ने जिम्मेदारियां जो है उनको ली और पूरी तरह से निभाया। तो उनकी 3 जिम्मेदारियां थी जो बहुत इज्जत और अजमत वाले काम भी थे। पहली जिम्मेदारी ये थी जो हाजियों को अरफा से मुजदलिफा ले जाना और मीना के अरकान पूरे करवाना। तो जो हाजियों की जिम्मेदारी भी उन्होंने पूरी तरह से निभाई। अरफा से मुजदलिफा जो है उसका सफर करवाते, मीना के अरकान पूरे करवाते। ठीक है, दूसरी है अल इफादा की जिम्मेदारी यानी यौमुन नहर। यौमुन नहर पता है ना आप लोगों को? यौमुन नहर कौन बता सकता है मुझे? चैट बॉक्स में लिखेंगे, चैट बॉक्स में आप लिखेंगे यौमुन नहर। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क है। यौमुन नहर क्या है? यौमुन नहर के दिन मीना से निकलकर मुजदलिफा ले जाने की जिम्मेदारी। तो हज के जो अरकान है, जो ट्रैवलिंग की जिम्मेदारियां हैं और जो अरकान पूरे करवाने की जिम्मेदारी इन लोगों ने ले ली। तीसरी जो जिम्मेदारी तो उन लोगों ने ली जो कोई सही काम नहीं था वो हुर्मत वाले महीनों को वो आगे बढ़ा देते थे। यानी कि उनको जो काम करना था, और हुर्मत वाले महीने जो है, और हुर्मत वाले महीने कौन से हैं, कौन बताएगा? आप लोग कोई चैट बॉक्स में लिखेंगे हुर्मत वाले महीने। मुहर्रम, एक साथ लिखिए। नॉलेज भी बढ़नी चाहिए, राइट? एक साथ लिखिए चारों नाम जी। ज़ुल्हिज्जा, ज़ुल्क़अदा, मुहर्रम, रजब। नहीं, रमजान और सफर नहीं है। ठीक है, ओके। उसके बाद जो है ले लिया आप लोगों ने, नोट कर लिया? ज़ुल्क़अदा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम, रजब, ये 4 महीने हैं। तो ये क्या होता था कि हुर्मत वाले महीनों के लिए एक रूलिंग्स होती, जैसे कि हुर्मत वाले महीनों में जंगें नहीं कर सकते। तो ये पहले से ही जो है इनकी रूलिंग्स ऐसी है। तो इनको अगर जंग करना होता तो ये लोग क्या करते कि इन महीनों को आगे बढ़ा देते। तो अगर किसी को भी जंग करना होता तो वो इन लोगों से आके परमिशन लेते कि हम इन महीनों को अब आगे बढ़ा देंगे। अब ये सारे काम जो है इन घरानों को सौंपे गए थे। ठीक है, और राबिया, आई विल आंसर योर क्वेश्चन लेटर, ओके? इंशाल्लाह आई जस्ट चेक, मुझे पता नहीं आप जो नाम लिख रहे हैं। इंशाल्लाह यू कैन कॉन्टैक्ट मी आफ्टर द क्लास ऑन व्हाट्सएप। ये सारे काम घराने को, इस घराने को सौंप दिए गए थे। वो लोग अपनी सहूलत के हिसाब से हुर्मत वाले महीनों को आगे बढ़ाते हैं और उनमें फेरबदल कर देते। अब ये खुजा कबीला जो था उसने मक्का पर 300 साल राज किया, 300 ईयर्स। ठीक है, इस दौरान कुरैश के लोग मक्का के आसपास रहते थे। अब फिर हम आ गए कुसै बिन किलाब के पास। कुसै बिन किलाब, ये नाम याद होगा आपको लास्ट क्लास में से। कुसै बिन किलाब याद है आप लोगों को? आप लोगों का काम है कि आप लोग थोड़ा बहुत रिवाइज कर लिया करें। ठीक है जी, ओके, ग्रेट। तो अब जो है कुसै बिन किलाब के ज़माने तक कुरैश का मक्का में बहुत जो है वो कोई जोर नहीं था।
कुरैश के लोगों का जोर नहीं था, खुजा कबीले वालों का जोर था। तो लास्ट लेक्चर में हमने नाम सुना था, आप लोगों को जो है वो नाम याद होगा, नहीं है तो आप लोग चेक कर लीजिए। लास्ट टाइम के लेक्चर में जो मैंने अपलोड किया है लेक्चर यूट्यूब पे भी है, आपके पास नोट्स भी है। कुसई बिन किलाब जो है कुरैश के कबीलों में से अब सबसे नामवर कबीला था। तो इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो आप लोगों ने कुरैश का नाम अक्सर सुना होगा, जो हमने लास्ट टाइम पूरा देख लिए थे। तो अब हम देखेंगे कि मक्का में कुरैश के लोग कैसे बसे। अब तक नहीं है कुरैश के लोग यहाँ पे, जहाँ अब हम लोग जो हिस्ट्री के जिस मोड़ पे हैं, कुरैश के लोग अब तक यहाँ नहीं आए। अब कुसई बिन किलाब के बारे में देखेंगे। जब कुसई जवान लड़के थे तब वो मक्का आए। उस वक्त मक्के में हुलैल बिन हबशा की बादशाह थी। हुलैल बिन हबशा नाम का बादशाह था, जो इस वक्त मक्का पे जो है वो उसकी बादशाह थी, जो खुजा कबीले से था। खुजा कबीले का बादशाह हुलैल बिन हबशा, ये जो है इस वक्त जो है बादशाह थी उसकी। हुलैल ने अपनी बेटी हुब्बा की शादी कुसई से करवा दी। अब कुसई बिन किलाब की बेटी की कुसई बिन किलाब की शादी इस बादशाह की बेटी से हो गई। हुलैल की मौत के बाद खुजा ने कुरैश के बीच और जो खुजा कबीला और कुरैश के बीच जंग छिड़ गई। आप देख रहे हैं कुसई जो है मक्का आ गए अपने कबीले वालों के साथ, यहाँ के बादशाह की बेटी से शादी हो गई, लेकिन जैसे हुलैल की मौत हो गई तब उन दोनों कबीलों के बीच में, दोनों जो ग्रुप्स के बीच में जंग छिड़ गई। इसका नतीजा ये हुआ कि कुसई अब मक्का के हुक्मरान और हरम शरीफ के जिम्मेदार बन गए, क्योंकि राजा की बेटी से शादी हुई थी तो वो क्राउन प्रिंस हो गए एक तरह से, तो वो जो है वो हेड बन गए। इस वाक़े के 2-3 वर्जन हमको मिलते हैं अलग अलग, आपको पता है हिस्ट्री में जो अलग अलग नरेटर्स के हिसाब से, लेकिन नतीजा जो भी था कि किसी ने बोला लड़ाई हुई, किसी ने कहा समझौता हुआ, किसी ने कहा कुछ, लेकिन नतीजा वही था कि कुसई अब वहां के हुक्मरान थे, वहां के किंग थे, अब वो वहां के रूलर थे, काबे के जिम्मेदार थे, और खुजा को अब मक्का छोड़ देना पड़ा, क्योंकि कुसई बिन किलाब जो है वो अब कुरैशी है और अब कुरैश की हुकूमत वहां पर हो गई। तो उन्होंने खुजा कबीले वालों को जो है उनके ऊपर हावी हो गए और खुजा कबीले वालों ने मक्का छोड़ दिया। यहाँ कुरैश जो है उनके मक्का पर हुकूमत का सिलसिला यहाँ से शुरू हुआ। राइट, धीरे धीरे कुरैश अपने रिश्तेदारों को भी मक्का लाने लगे। आसपास रहते थे वो लोग, मक्के में नहीं रहते थे, आसपास के इलाकों में रहते थे। तो जैसे हम अक्सर देखते हैं कि एक सिटी में कोई आता है और फिर अपने गांव के लोगों को भी लेकर आता है, अपने रिश्तेदारों को, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज है, यहाँ पे हमको एडवांटेजेस है। इसी तरह से कुरैश के लोग भी अपने लोगों को यहाँ लेकर आने लगे। कुसई के जो बड़े कामों में से एक काम यह था कि उन्होंने अन-नदवा यानी असेंबली हाउस इसको बनाया, यानी कि पार्लियामेंट बनाया उन्होंने, क्योंकि उस जमाने में उसका नाम था अन-नदवा। ठीक है, और जो मतलब ये बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशन जैसा था, क्योंकि उस जमाने में इतना ऑर्गेनाइज्ड पार्लियामेंट कोई नहीं चलाता था ना। तो एक पार्लियामेंट हाउस उन्होंने एस्टैब्लिश किया और वो काबे के नॉर्थ में था, शिमाल में था। ये जगह कुरैश की मीटिंग्स के लिए इस्तेमाल होती थी। ओके, एक मीटिंग हॉल, एक कॉन्फ्रेंस हॉल के जैसा बना है जो पार्लियामेंट की तरह वर्क करता था। इसकी वजह से कुरैश के लोग जो है जुड़कर रहते थे। अब तक आप देख रहे हैं जंगें हो रही है, हर कबीले में जंगें हो रही है। यहाँ कुसई के राज में जंगें जो है वो बहुत कम हो गई, जुड़ के रहने लगे, पार्लियामेंट में जमा होते, वो लोग आपस में जो है डिस्कशन करते, सॉल्यूशंस निकालते, और उसके बाद वो आपस में जो है उनके इख्तिलाफात कम थे उस वजह से। अब जो कुसई की जो जिम्मेदारियां थी, कुसई अब यहाँ के जो किंग थे, रूलर थे, इनके जिम्मेदारियों में से जो थे, इनकी 6 मेन जिम्मेदारियां थी। एक अन-नदवा की मीटिंग्स के वो प्रेसिडेंट थे। ठीक है, हर चीज में उनकी राय ली जाती थी, जैसे शादियां और कॉन्ट्रैक्ट्स, हर चीज में उनकी परमिशन, राय ली जाती थी। सेकंड था उनकी या किसी उनके बेटों में से किसी की इजाजत के बगैर कोई जंग का ऐलान नहीं कर सकता था। अगर किसी को जंग भी करनी है तो इनसे परमिशन लेनी पड़ती। तो ये बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एक गवर्नमेंट थी, क्योंकि अक्सर वैसा नहीं होता था। दूसरे कबीले वालों को अगर जंग करनी है तो वो जाके डायरेक्टली जंग करते थे, लेकिन अब इन्होंने ये रूलिंग लगा दी थी। नंबर 3 जो था वो कारवां जो होते थे, उनके सरदार थे,
मक्के से कोई भी कारवां निकलता या आना, उसको अंदर आना होता या बाहर जाना होता, तो यानी कोई बिजनेस के लिए, तो ये ट्रेड रूट जो है ये भी इनके कब्जे में था। इनसे परमिशन लेनी पड़ती, जैसे हम लोग आजकल परमिशन ले रहे हैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने, उसी तरह से इनसे परमिशन लेनी पड़ती। सिर्फ वो ही थे जो काबा का दरवाजा खोल सकते थे। ओके, उसके हकदार वही थे और काबे की खिदमत और हिफाजत के जिम्मेदार भी कुसई थे। हाजियों को पानी पिलाना जो है ये भी उन्होंने अपने पर जिम्मेदारी ली थी। वो लोग खजूर और किशमिश को से जो है उससे पानी को मीठा बनाते और एक बड़े बर्तन में उसको हाजियों को पेश करते थे ताकि हाजी पी सके। तो हाजियों की जो अजमत है, उनका जो केयर लेना, वो उस जमाने से चलता आ रहा है। जो हाजी खाने पीने का इंतजाम नहीं कर पाते थे, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम भी कुसई करते थे। कुसई ने यहाँ तक भी किया कि कुरैश पर एक टैक्स लागू कर दिया। कुरैश मतलब उन्हीं के कबीले वालों पर, ताकि उस पैसे से वो हज के दौरान जो है हाजियों की खिदमत कर सके। ओके, तो कुसई की ये जिम्मेदारियां हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कुसई की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं? मेनली उन्होंने पार्लियामेंट बनाया, पार्लियामेंट में मीटिंग्स लेते थे, हाजियों की खिदमत करते थे, उनके लिए टैक्स लगा दिया उन्होंने जो आम पब्लिक पे, ताकि वो टैक्स का पैसा वो हाजियों के लिए इस्तेमाल करें। राइट, ट्रेड रूट्स पर के लिए उनसे परमिशन लेना पड़ता, काबे का दरवाजा भी वही खोलते थे। अब नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि नेक्स्ट जो है कुसई के बाद उनके बेटे कौन है? अब्द मनाफ। ठीक है, आप लोग अपने नोट्स अपने बुक में चेक कर लीजिए, हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था। कुसई के बेटे अब्द मनाफ को सबसे ज्यादा इज्जत दी गई। ओके, कुसई ने अपने बेटे को सबसे ज्यादा इज्जत दिलाई, उनके जो बेटे थे अब्द मनाफ। जबकि ये उनके सबसे बड़े बेटे नहीं थे, बट एक उनके फेवरेट बेटे होंगे या जैसा भी, उन्होंने अब्द मनाफ को सबसे ज्यादा इज्जत दिलाई, उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी। इससे पहले बताई गई थी कि जो भी जिम्मेदारियां जो बताई मैंने अभी 6 जिम्मेदारियां, वो सारी जो है आगे अब्द मनाफ पर आ गई। अन-नदवा में जो है लीड करते थे अब्द मनाफ, और जंगों की इजाजत भी इनसे भी ले सकते थे अगर कुसई से नहीं ले रहे हैं, तो हाजियों को खाना खिलाना, पानी पिलाना वगैरह हर चीज की जिम्मेदारी अब्द मनाफ पर भी थी इक्वली। कुसई की बात कोई नहीं काटता था। अब आज देखेंगे तो पेरेंट्स की बात भी नहीं सुनते बच्चे, ठीक है, लेकिन कुसई जो थे वो ऐसे रूलर थे जिनकी बात कोई नहीं काटता था। उनके जो सारे बच्चे थे उनमें से भी कोई उनकी बात नहीं काटता था, और उनके कोई भी वो फैसला लेते तो उस फैसले पर भी कोई सवाल नहीं करता था। इस टाइप के लीडर थे वो। एक लीडर बनना, लीडरशिप क्वालिटी भी एक इंसान में जो है वो होना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो है तख्त पलट दिए गए क्योंकि लीडर जो है उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं थी कि लोग उसका फैसला माने, और तो कुसई में ये क्वालिटी थी। कुसई की मौत के बाद उनके बच्चों में कोई इख्तलाफात नहीं हुए। वालिद मर गए, गुजर गए, तो भी बच्चे आपस में लड़े नहीं। जो अक्सर देखा जाता है कि पेरेंट्स जो फौत हो जाने के बाद लोग जो है प्रॉपर्टी के लिए या किसी और चीज के लिए लड़ाई करते हैं। अब यहाँ तो किंगडम का सवाल है, लेकिन यहाँ पे कोई इख्तलाफात नहीं हुआ आगे। लेकिन इनके बच्चों के बच्चों में, यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रन में, पोता पोते और पोतियां और नवासे नवासियों में इख्तलाफ देखे गए। अब्द मनाफ की मौत के फौरन बाद इनके बेटे और उनके भाई जो है अब्द दर के बेटों में झड़पें शुरू हो गई। इनके बेटे अब्द मनाफ के बेटे और अब्द मनाफ के भाई अब्द दर के बेटों में झड़पें शुरू हो गई। अगर पीस ट्रीटी ना बनाई जाती तो कुरैश का कबीला पूरी तरह से तबाह हो जाता। तो इस मौके पर पीस ट्रीटी बनाई गई, ओके, एक सुलह कराई गई उन लोगों के बीच में। अगर वो नहीं बनाई जाती, उतने जो खतरनाक जंगी होती थी उस वक्त, कि अगर वैसा नहीं करते वो लोग तो पूरा कुरैश का कबीला ही खत्म हो जाता। इसके चलते जिम्मेदारियां जो है वो बांट दी गई। अब जो जिम्मेदारियां थी, ये देखिए इम्पोर्टेंट ये चीज है कि जिम्मेदारियों को बोझ नहीं समझ रहे हैं, जिम्मेदारियों को ये लोग अजमत समझ रहे हैं। जितनी ज्यादा जिम्मेदारियां हैं हम पे, हम उतने ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अब आज देखेंगे, आज के हालात में तो जिम्मेदारियों से लोग या तो बचते हैं या तो सिर्फ नेम से कि हाँ भाई आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, मेरी ये जिम्मेदारी है, मैं कोई ग्रेट इंसान हूँ। लेकिन यहाँ क्या हुआ, जिम्मेदारियों के लिए वो लोग
कॉम्पीट करते थे। तो यहाँ उन लोगों ने जिम्मेदारियां बांट ली। अब अब्द मनाफ के बेटे हाजियों को खाना खिलाते पिलाते थे और अब्दुद्दर के बेटे जो थे वो अन-नदवा और काबे के जिम्मेदार बन गए थे। किसी का माइक ऑन है? ओके, थैंक यू। इसके चलते उनके बेटे हाशिम, ओके प्लीज म्यूट योर स्पीकर। आई डोंट नो किसका माइक ऑन है। अब आगे देखेंगे कि अब इनके जो बेटे थे, कौन थे इनके बेटे? अब्द मनाफ के बेटे हाशिम थे। इनको जिम्मेदारी मिली थी कि जो भी इनको काम दिए हुए थे अब्द मनाफ के बेटों को, हाजियों को खाना खिलाना पिलाना, वो सारी जिम्मेदारियां अब हाशिम पर आ गई। तो उनके जो भाई थे अल मुत्तलिब बिन अब्द मनाफ, ठीक है। तो अब कंफ्यूज ना हो, ये अल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब नहीं है, ठीक है। इनके बाद ये जिम्मेदारी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब जो है उन पर गई, बिन हाशिम पर सौंप दी गई। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अल मुत्तलिब जो है और अब्दुल मुत्तलिब ये दो अलग लोग हैं। अब उनके बेटे जो है इस्लाम के उरूज होने तक जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। उसके बेटे, उसके बाद जो है अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब इसके जिम्मेदार बने। मैं आपको डिटेल में बताऊंगी ये अल मुत्तलिब और अब्दुल मुत्तलिब, इसका नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, ये आपको डिटेल आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब सियासी और जो पॉलिटिकल जो हालात थे, ठीक है, सिचुएशन, आसपास के अरब इलाकों के हालात ठीक नहीं थे, ठीक है। अब क्या है, मेन चीज ये थी, सबसे मेन चीज जो हमारे लिए एक लेसन है कि वो लोग आपस में लड़ते रहते थे। आपस में लड़ने की वजह से एक्सटर्नल जो फोर्सेस है, बाहर के जो बादशाह है, उनको बहुत मौका था कि इन लोगों को खत्म करने के लिए बहुत सारे मौके मिलते थे, क्योंकि वीक हो जाता है जब इंसान आपस में लड़ रहा है, जब कोई फैमिली आपस में लड़ रही है या कोई फ्रेंड्स आपस में लड़ रहे हैं, तो जो तीसरा जो देख रहा है सिचुएशन, वो उस मौके का फायदा उठाता है, ठीक है। अब सियासी हालत ऐसी थी कि जैसे आपने देखा कुसई ने कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया था पार्लियामेंट और उन लोगों की डिस्कशंस और हर चीज़, वो सब कुसई के बाद, उनके बेटों के बाद, अब्द मनाफ के बाद ये ख़त्म हो गई। वहाँ कोई सही तरीके की हुकूमत अब नहीं रही। यहाँ जो मालिक और गुलाम और सरदारों और उनके नीचे के लोग, ऐसा सिस्टम शुरू हो गया ऊंच नीच का, जो आज भी देखा जाता है। इस सिस्टम की वजह से लोगों के हक मारे जाने लगे। उन लोगों का क्या हो गया, उन लोगों में ऊंच नीच का सिस्टम आ गया। जो मालिक होता वो गुलामों पर जो जुल्म करता, सरदार होते उनके नीचे के जो लोग थे होते कबीले के लोग, उन पर जुल्म करते। तो ये सिस्टम की वजह से क्या है, हक मारे जाने लगे, जुल्म बहुत बढ़ गया, ऊंच नीच, अपने से नीचे वालों के हक मार देना, नाइंसाफी करना, ये सारी चीजें जो है वो अरबों में अब इस दौर में आम हो गई। लेकिन हिजाज के हुक्मरानों की इज्जत बहुत थी। आप देखेंगे हमेशा से जिसने भी काबे की जिम्मेदारी ली और जिसको भी जो निगरान बनाया गया काबे का, उसकी हमेशा इज्जत की गई, आज भी यही है। तो दूसरे अरबों को जो है वो दूसरे अरब जो थे उनको बहुत मानते थे कि, और ये भी मानते थे कि वो लोग इस मुकद्दस जगह के खादिम हैं, तो इनमें कुछ मतलब ये स्पेशल लोग हैं। अब हिजाज के हुक्मरान भी इस खास जिम्मेदारी की वजह से जो है अपनी मोनोपोली बनाए हुए थे। तो उनको मालूम था कि हमारे पास ये पावर है कि हम जिम्मेदार हैं काबे के, तो हमारा पावर है। तो उन्होंने मोनोपोली बना ली थी वहां पे, कहाँ, मक्के में। और उनके पास आज के पार्लियामेंट जैसे ऑफिसेस और डिपार्टमेंट फिर जो आपने देखा अन-नदवा, उसकी वजह से था। लेकिन जैसा कुसई के जमाने में जितना ऑर्गेनाइज था वैसा नहीं रहा था। इस सब के बावजूद जो है वो जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के लिए उतने मजबूत नहीं थे। क्यों नहीं मजबूत थे? क्योंकि उनमें आपसी झगड़े थे, है? आपसी झगड़ों की वजह से वो लोग मजबूत नहीं थे। ये हो गया इनके सियासी हालात। हम अब चैप्टर 3 पे जाएंगे, अरबों के मज़ाहिब, यानी कि अलग अलग उनके रिलीजियस हालात क्या थे, वो रिलीजियसली किधर कहाँ इंक्लाइन थे। क्योंकि हम अब देख रहे हैं जहाँ से हमने स्टार्ट किया वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे वो तो
एक अल्लाह में मानने वाले, तौहीद की दावत देने वाले। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की दावत कबूल करने के बाद ये लोग किस तरह से, इनके दीन में मिलावट कैसे हुई, ये हम देखेंगे। ठीक है। ज़्यादातर अरब जो थे वो इस्माइल अलैहिस्सलाम की दी गई दावत को कबूल करके दीन इब्राहिम पर चल रहे थे। दीन इब्राहिम यानी एक अल्लाह में मानना, राइट। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो फरमाबरदारी तो हमने ऑलरेडी देखी है, सुनी है, पढ़ी है। वो लोग एक अल्लाह की इबादत करते थे और अल्लाह की वहदानियत की शहादत देते थे। कौन? या रब, यानी अल्लाह के एक होने की उसकी शहादत देते थे। एक लंबे अरसे तक ये जो अरब थे तौहीद पर थे। फिर वो लोग भूलने लगे जो उन्हें बताया गया था। क्या बताया गया था? कि एक ही अल्लाह की इबादत करना है, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करना है। फिर भी वो लोग बुनियादी चीजें जैसे एक अल्लाह में मानना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बताई हुई चीजों को बरकरार रखते हुए वो उसमें ही उन्होंने नए काम लाना शुरू कर दिया। ठीक है। पूरी तरह से उन्होंने अपने दीन को नहीं छोड़ा था, लेकिन उसमें मिलावट होना शुरू हो गई। ये तब तक चला, जब तक वो बुनियादी काम कब तक चले? जब तक खुजा कबीले का सरदार अम्र बिन लुहाई, ठीक है, अम्र बिन लुहाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है एक इस्लामी हिस्ट्री में। तो वो जो था वो शाम गया था, शाम यानी सीरिया के जो एरियाज है, शाम जाकर वो वापस आया। अम्र बिन लुहाई जो था उस जमाने में वो एक बहुत नेक बख्त इंसान माना जाता था। ओके, बहुत ही वो नेक इंसान था, सदका करता था, दीन की फिक्र में होता था। ओके, और दीन के लिए काम करना चाहता था वो, और उसके कबीले के लोग भी बहुत मानते थे। जब अगर कोई लीडर है और उसको सब लोग बहुत मानते हैं तो जैसा वो बताएगा उसकी बातों को सही भी मानते हैं, राइट। तो अब उसके कबीले के लोग भी बेइंतहा मोहब्बत करते थे, उसकी इताअत करते थे। अब वो जब शाम जाकर वापस आ गया तो उसने क्या देखा वहां, तब देखिए आप, अब वो मक्का में रह रहा है और वो यहाँ पे सब लोग जो है तौहीद पे है, एक अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। लेकिन जब वो सीरिया जाता है वहां जाके देखता है, हर एक जगह का कल्चर होता है ना, वहां जाके वो देखता है कि लोग बुत परस्ती कर रहे हैं, आइडल वर्शिप कर रहे हैं। उसे ऐसा महसूस होता है कि ये भी एक नेक काम है। वो देखने पर उसको ऐसा लगता है कि कोई अच्छी चीज हो रही है भाई यहाँ पे। और शाम जो था यानी सीरिया का जो एरियाज है वहां पे रसूलों और आसमानी किताबों का जो मकाम है, बहुत सारे प्रॉफिट्स वहां पे भेजे गए और बहुत सारे जो किताबें वहां पे उनके नुज़ूल हुआ। तो इसलिए उसको लगा कि ये सही कर रहे होंगे, ये लोग गलत नहीं कर रहे होंगे। इसका मतलब ये है कि जो है वो पता होगा आप लोगों को कि ईसा अलैहिस्सलाम भी सीरिया में ही आएंगे जब उनका जो नुज़ूल होगा। जब फिर अम्र बिन लुहाई अपने साथ, लुहाई ने क्या किया, हुबल नाम का एक बुत जो है सीरिया से अपने साथ लेकर वो मक्का लेकर आ गया। ठीक है, और काबे के पास रख दिया उसने बीच में। इसके बाद उसने लोगों को हुक्म दिया कि इसकी इबादत करें। उसने एक नई चीज सीखा, इबादत का एक नया तरीका सीखा। उसको लगा कि ये बहुत अच्छी चीज है। यहाँ से मक्का में बुत परस्ती की शुरुआत हो गई। ये टर्निंग पॉइंट है। अम्र बिन लुहाई शाम जाकर आता है, बुत लेकर आता है और लोगों को हुक्म देता है कि वो इसकी इबादत करें। देखिए, हमको देखना है कि एक लीडर का इन्फ्लुएंस कितना बड़ा है कि वो उनको हुक्म दे रहा है। ये लोग जो तौहीद पर हैं तो अपने लीडर से या किसी भी इंसान से इतनी मोहब्बत ना करें कि हम अल्लाह को भूल जाएं, हम अपने दीन को भूल जाएं। आज भी जो लीडर्स हैं अगर वो हमको जो गलत चीज़ों की दावत दे रहे हैं, अगर उनकी मोहब्बत में हमको अपना दीन नहीं भूलना है, हमें दीन के फंडामेंटल्स नहीं भूलना है हमें, क्योंकि हम जानते हैं हमारा अल्लाह की किताब मौजूद है, हदीसें मौजूद है। उसके बावजूद हम किसी इंसान के बोलने पर उसको छोड़ के, जो आयतें कुरान में दी गई उनको छोड़ के हम अगर इंसान की बात सुन लेंगे तो हमारा हाल भी दौरे जाहिलियत के अरबों की तरह हो जाएगा। अब क्या हुआ, यहाँ से मक्का में बुत परस्ती शुरू हो गई, वहां से सारे हिजाज में फैल गई। हिजाज यानी आपने देखा था मक्का के आसपास का जो एरिया है, तो वो पूरे जो एरिया में पूरे जगह पे बुत परस्ती फैल गई। धीरे धीरे कई बुत इस जगह पे लाए गए। एक बार एक चीज की शुरुआत होती है तो शैतान क्या करता है, उसको बढ़ावा देने में मदद करता है लोगों की।
इनमें से 3 नाम आप लोगों ने सुने होंगे जो बहुत फेमस है, लात, मनात और उज्जा। ये नाम काफी फेमस है और हर जगह बुत देखे जा सकते थे। हिजाज में बुत परस्ती पूरी तरह से फैल गई। तो इसका फाउंडर कौन है? बुत परस्ती का आमिर बिन लुहाई। तो कोई भी नया काम लाने से पहले सोच लेना चाहिए कि शायद बरसों तक, सेंचुरीज तक, ओके, ये हमारे लिए गुनाह जारिया बन सकता है। आमिर बिन लुहाई ने इतना दूर का नहीं सोचा होगा। वो तो तौहीद पर था, वो गया, उसको एक अच्छी चीज लगी, दीन में नया काम लेकर आया इस तरह से। तो ऐसे अच्छे कामों में आगे बढ़ना है हमें और जो है बुरे कामों से बचना है, क्योंकि फिर क्या होता है, हम गुमराही में बढ़ते चले जाते हैं। अब आमिर बिन लुहाई को उसके एक जिन साथी ने बताया, ठीक है, जब हम बुरे काम कर रहे होते तो बुरी चीजें भी हमारा साथ देती हैं। उसका एक जिन साथी था, उसने बताया कि नूह अलैहिस्सलाम के जो लोग थे उनके बुत जद्दा तो मालूम है आप लोगों को, जद्दा शहर, जद्दा में एक जगह पर जो है वो गाड़ दिए थे उन लोगों ने, ओके, वहां गड़े हुए हैं, तो वहां से हम उनको निकाल के लेकर आएंगे। उन बुतों के नाम थे वद, सुवा, यागूस और याऊक और नसर, ठीक है। इन लोगों ने वो बुत भी निकाले और तिहामा नाम की जगह पर वो लेकर आ गए। तो अब वो नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बुत है, तो वो भी और एक स्पेशलिटी उनकी। तो इस तरह से जो है शैतान हर चीज को, हर बुरी चीज को है जो वो ग्लोरीफाई करता है, उसको कलरफुल बनाता है। वो नूह अलैहिस्सलाम की मतलब एक लोगों को एक इंटरेस्ट आ जाएगा ना, वो नूह अलैहिस्सलाम थे इतने हजारों साल पहले और उनके जमाने के बुत है, चलो चलो देखने जाएंगे। आज भी हम कुछ चीजें देखने जाते हैं और ये सोचते नहीं कि शिर्क में है या नहीं है, और उसका हिस्सा बन जाते हैं। फिर हज के दिनों में हाजियों को जो है वो बुत बांटे जाते हैं। आज हज पे जब जाते हैं हम, अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ नहीं तो कुरान दी जाती है वहाँ, लेकिन उस जमाने में ऐसे हालात थे। हालात जरा इमेजिन कीजिए, आप हज पे जा रहे हैं, आपके हाथ में एक बुत थमा दे रहे, एक बुत बांटे जाते थे ताकि वो अपने शहर ले जाएं। तो किस तरह से वो फैला रहे हैं अपना जो नया दीन लेकर आए वो लोग, एक एक बुत हाजी को देते, हाजी जहां से भी आता दुनिया में वो अपने शहर फिर उस बुत को ले जाता और फिर वहां बुत परस्ती शुरू हो जाती। हर घराने का अपना एक बुत होता। आज भी आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं, घर घर में जहाँ बुत होता है उन लोगों का फैमिली आइडल होती है, और उस तरह से इन लोगों के भी फैमिली का एक बुत होता था। काबतुल्लाह ऐसे इस तरह से पूरी तरह से बुतों से घिरा हुआ था। जब फतह मक्का हुआ उस वक्त 360 बुत थे काबे के अतराफ, 360। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब को तोड़कर वहां से निकलवा दिया था। शिर्क और बुत परस्ती के लिए अब अरब जो है, अरब ममालिक जो है, अरब जो एरिया था वो पूरा मशहूर हो गया था, जबकि वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर चलने का दावा कर रहे थे। तो सिर्फ हम दावा करेंगे कि हम दीन इस्लाम पे चल रहे हैं और हम तौहीद पर हैं, तो ये दावा काफी नहीं है, हमें उसको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा। ये लोग बुत परस्ती करते हुए, शिर्क करते हुए इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पे चलने का दावा करते थे। रस्म और रिवाजों को बनाने में सबसे आगे भी यही था आमिर बिन लुहाई। हाँ, वो इसे दीन इब्राहिम से हटना नहीं कहता था, वो कहता था कि मैं अच्छी बिद्दत ला रहा हूँ, ये अच्छी बिद्दतें हैं क्योंकि ये इबादत हम और अल्लाह से या करीब होना चाह रहे हैं। ओके, तो आप देखेंगे कि किस तरह कौन से टाइप की इबादत करते थे, आप लोगों को स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। पहला है कि बुतों के नाम की कस्में खाते थे, ठीक है, उससे पनाह मांगते थे, उसकी मदद मांगते थे, अपनी ख्वाहिशों के लिए दुआ मांगते थे, क्योंकि वो लोग इन बुतों को वसीला मानते थे, ठीक है, कि हम इनके जरिए मांगेंगे तो अल्लाह हमारी दुआ सुन लेगा। फेमिलियर लग रहा है ना, किसी के जरिए मांगना, किसी को वसीला बनाना जो है इन लोगों ने शुरू कर दिया। आज भी ये होता है। नंबर 2, हज अब इनके लिए होता था, किन के लिए? इन बुतों के लिए, क्योंकि तवाफ जो है बुतों के अतराफ हो रहा था, काबे के अतराफ बुत थे और तवाफ जो है बुतों के अतराफ हो रहा था। बुतों के सामने ही वो लोग सजदा करते थे और बुतों के सामने ही कुर्बानी भी देते थे, बुतों से मन्नत मांगते थे, उनको अपनी फसलें या जो क्रॉप्स होती हैं या जानवर का हिस्सा जो है नजर मानकर देते थे कि हम इतने, मरियम
हम अपने फसल का इतना हिस्सा दे देंगे, हम ये जानवर उनके लिए कुर्बान कर देंगे। ओके। और नंबर 6 है अपने काम के कुछ जानवर, मतलब जो खेत में काम करते हैं या जो दूध देने वाले ऐसे कुछ जानवर, उनको इस बुत के नाम से आजाद करते थे। जैसे कि उनकी फॉर एग्जाम्पल एक ऊंटनी होती थी, उसका नाम होता था साहिबा। तो उसने 10 ऊंटनियों को पैदा किया था। तो एक ऊंटनी को 10 ऊंटनियां पैदा हुई, तो उन्होंने क्या किया, अच्छा 10 ऊंटनी, एक के पीछे 10 ऊंटनियां हुई। ऊंट, एक फीमेल ऊंट को जो है वो ज्यादा अच्छा माना जाता है क्योंकि वो दूध देती है और वो बच्चे पैदा करती है, फर्टाइल है। वो इतनी फर्टाइल है और उसने फिर फर्टाइल फीमेल्स को पैदा किया, तो वो कुछ स्पेशल हो गई। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको इतना उस बुत ने नवाज दिया, अब हम क्या करेंगे, उस बुत के नाम से इसको आजाद कर देंगे। ठीक है। फिर कोई उसे बांध नहीं सकता, उसका दूध नहीं निकाल सकता, उस पर सवार नहीं हो सकता, उस पर सामान नहीं रख सकता। और उसकी सारी जो बेटियां हैं उसके साथ, उनके साथ भी यही किया जाता। इनके कानों पे जो चीरे मार देते हैं, कट्स कर देते हैं, ताकि पहचान लेके ये वही है, और इसे बहीरा बुलाते हैं। वसीला नाम की एक मेंढी थी। ओके। उसने 10 फिर मेंढियों को पैदा किया, तो इसी तरह से उसका नाम भी वैसे ही कर दिया, उसको भी एक बुत के नाम से आजाद कर दिया। तो जो चीज अच्छी मिल जाती तो बुत की तरफ से होती है इनके लिए। ठीक है। अब हम देखेंगे कि पॉइंट नंबर 3, यानी कि बुतों के सामने कुर्बानी देना। इसके बारे में कुरान में अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है। अल्लाह फरमा रहा है सूरह मायदा में आयत नंबर 3 में, और जो स्थानों पर जुबा किया हो। तो ये आयत, पूरी जो आयत है आप अगर पढ़ेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए, सूरह मायदा आयत नंबर 3। ये सारे आयत के रेफरेंसेस भी मैं रहीकुल मखतूम से ले रही हूँ, ये मैं मेरे दिल से नहीं ऐड कर रही हूँ। जो है आयत नंबर 3 में आप देखेंगे कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि क्या क्या चीजें हमारे लिए हराम है। तो उसमें ये भी ऐड किया है कि स्थानों पर जुबा किए हुए, यानी किसी बुत के सामने वो लोग स्थान बनाते, यानी कि कुर्बान गाह एक पत्थर होता और उसको अन-नुसब बोलते, और उस पर जो है वो जो जानवर उसको रख के जुबा करते, यानी कि वो बुत के लिए उन लोगों ने कुर्बानी दे दी। तो ये हमारे लिए हराम है। और दूसरी जो दलील है वो सूरह अनाम आयत नंबर 121 में है, और ऐसे जानवरों में से मत खाओ जिन पर अल्लाह के नाम के सिवा किसी और का नाम जो है लिया गया हो, और ये काम नाफरमानी का है। तो हमारे लिए भी ये साफ चीज है कि किसी भी खाने पे अगर वो अल्लाह के सिवाय किसी का भी नाम लिया गया हो तो हमारे लिए वो चीज हराम है। हम हराम चीज को बिस्मिल्लाह बोल के नहीं खा सकते। ओके। कई लोग ये बोलते हैं कि हम किसी और का नाम लिया गया है तो क्या हुआ, चीज तो दुकान से खरीदी गई और हमने तो, उन्होंने वो ला के दे दिया एज अ गिफ्ट, हम क्या कर सकते हैं, उनका वो लोग फॉलो कर रहे हैं रिलीजन, हम बिस्मिल्लाह बोल के खा लेंगे तो ये हलाल हो जाएगा। ये हलाल नहीं होगा, क्योंकि कुरान में इसकी दलील है, हमारे लिए खाना हलाल नहीं हो सकता। ठीक है। ये चीज हराम है। नाम अगर ले लिया, नाम यानी कि सिर्फ नाम लेना नहीं, उसकी नियत भी काफी है। अगर वो नियत हो कि उसके फलाने बुत या उसके फलाने औलिया या उसके फलाने जो भी उसको मान रहे उनके नाम से अगर वो चीज खरीदी गई तो वो हमारे लिए हराम है। ठीक है। तो ये हो गई बुत के सामने कुर्बानी या बुत के लिए जो खाना पीना। दूसरा, बुतों को चढ़ावा, इसकी भी दलील आयत नंबर 136 सूरह अनाम में ही है। और अल्लाह ने जो खेती और मवेशी पैदा किए हैं उन लोगों ने उनमें से ही कुछ हिस्सा अल्लाह के लिए मुकर्रर कर दिया। मतलब अल्लाह ही पैदा कर रहा है, खेती और मवेशी अल्लाह के लिए मुकर्रर कर रहे हैं। अल्लाह के लिए कोई चीज कुर्बान करना, यानी कि हम उसको क्या करते हैं, बकरी ईद में, ईद उल अज़हा में क्या करते हैं, हम उसको कुर्बान करते हैं, हम खाते हैं, अपने रिश्तेदारों को खिलाते हैं और गरीबों को खिलाते हैं। ये लोग वैसा नहीं करते हैं। आपने देखा होगा बुतों के सामने फ्रूट्स रखे जाते हैं, फिर वो किसी गरीब को नहीं दिया जाता है। राइट। अल्लाह के लिए जो भी मुकर्रर कर देते हैं, अल्लाह की पैदा की हुई चीज कि अल्लाह के लिए मुकर्रर, अल्लाह की राह में खर्च करना है, अल्लाह के लिए कुर्बानी देना। राइट। तो ये लोग क्या करते हैं, अल्लाह के लिए मुकर्रर कर देते हैं और खुद क्या कहते हैं कि जो अल्लाह का है ये हमारे माबूदों का भी है। फिर चीज जो उनके माबूदों की होती है वो अल्लाह की तरफ नहीं पहुंचती, और जो चीज अल्लाह की होती है उनके माबूदों की तरफ नहीं पहुंचाई जाती। तो ये उन लोगों ने कुछ ऐसा अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ रूलिंग बना दी कि अल्लाह की तरफ जो कर रहे हम हमारे माबूदों की, वो अल्लाह की तरफ नहीं पहुंच रही है, लेकिन अल्लाह की चीज हमारे माबूदों तक पहुंच रही है।
तो ये बहुत ही बुरा फैसला, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बहुत ही बुरा फैसला ये इन्होंने जो किया है, इस तरह से चढ़ावा देने का। और क्या होता था फिर, ये बुतों के लिए जो रखते भी वो लोग या अल्लाह के लिए भी रखते, फिर वो लोग खुद ही उसमें से निकाल लेते हिस्से। ठीक है, अब अपने जो जानवरों की जो हमने बात की, पॉइंट नंबर 6, उसके बारे में भी दलील बता देती हूँ मैं आपको। अल्लाह ने ना बहीरा को मशरू किया, यानी कि उस पर कोई शरीयत का ऐसा हुक्म नहीं लगाया अल्लाह ने कि बहीरा नाम की जो मतलब जिसको ऊँटनी को बहीरा बुला रहे हैं वो लोग, उसको 10 बेटियां अगर मतलब फीमेल ऊँटनियां पैदा हो जाती है तो उसके ऊपर ऐसा, ये शरीयत का हुक्म नहीं है। ठीक है, तो किया है ना साहिबा को किया है, ना वसीला को किया है, ये जो नाम है, और ना हान को किया, ये जानवरों को नाम दिए गए। लेकिन जो लोग काफिर हैं वो अल्लाह पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, झूठ लगाते हैं, और अक्सर काफिर अक्ल नहीं रखते। ठीक है, और काफिर कोई बुरा वर्ड नहीं है, काफिर जस्ट मीन्स डिसबिलीवर। ओके, किसी भी रिलीजन का जो डिसबिलीवर होगा, कुरान को डिसबिलीव करने वाला काफिर होगा, कोई और रिलीजन को डिसबिलीव करने वाला उस रिलीजन का काफिर होगा। काफिर इज अ वर्ड विच इज एन अरेबिक वर्ड, इट इज नॉट अ बैड वर्ड। ओके, कोई गाली नहीं है या कोई बुरा वर्ड नहीं है, इट जस्ट मीन्स डिसबिलीवर, disbelieving of anything. You can disbelieve in, suppose कोई है जो एथिस्ट है, वो he disbelieves in God, right? तो वो गॉड के लिए वो डिसबिलीव करता है, यानी कुफ्र कर रहा है, गॉड में कुफ्र कर रहा है। किसी भी चीज का जो डिसबिलीवर है वो काफिर होता है। दूसरी जो आयत है वो, और वो कहते हैं कि जो चीज उन मवेशी के पेट में है वो खालिस हमारे मर्दों के लिए है और हमारी औरतों पर हराम है, और अगर वो मुर्दा है तो उसमें से सबका बराबर हिस्सा है। तो ये इन लोगों ने ये भी उनके बिदतें थी कि जो मवेशी होता उसके पेट में जो बच्चा होता फिर वो उनके मर्दों को ही खिलाते, लेकिन अगर वो मुर्दा पैदा होता, मरा हुआ पैदा होता तो सब मिलकर खाते होंगे। तो अल्लाह ने उनको जो ये गलत बयान की अल्लाह सजा देता है, और बिलाशुबा वो हिकमत वाला है और बड़ा इल्म वाला है। तो ये सारे बेसिकली बोलना चाह रही हूँ कि बहुत सारे उन लोगों ने ट्रेडिशंस बना लिए थे जो इस्लाम में नहीं थे कभी, और उसके बाद में इनके खिलाफ अल्लाह ने जो है कुरान में उनको इंस्ट्रक्शंस दिए हुए। अब ये जो वसीला यानी कि इंटरसेशन, जो अपने बुतों को वो लोग वसीला बनाते थे, वो लोग क्या कह रहे थे, ये हम इसकी इबादत नहीं करते हैं, हम तो इसको वसीला बनाते हैं, हम तो इसके जरिए मांगते हैं। तो अल्लाह ताला जो है सूरह ज़ुमर में आयत नंबर 3 में बोल रहा है, खबरदार अल्लाह की ही खालिस इबादत करना है, और जिन लोगों ने उसके सिवा औलिया बना लिए है, हाँ, और कहते हैं कि हम उनकी इबादत सिर्फ इसलिए कहते हैं कि हम करते हैं कि हम वो हमें अल्लाह के ज्यादा करीब करते हैं। आज भी लोग यही बोलते हैं कि हम शिर्क नहीं करते, हम तो सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, हम तो करीब होना चाहते हैं अल्लाह के। उन लोगों के लिए ये खुली दलील है सूरह ज़ुमर आयत नंबर 3, और उसके बाद सूरह यूनुस में आयत नंबर 18 में है, और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो उनको जर्रा बराबर भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती और जर्रा बराबर भी नफा नहीं पहुंचा सकती, और ये कहते हैं कि अल्लाह के पास हमारे सिफारिश करते हैं। कौन सिफारिश कर रहे हैं? उनके बुत या उनके पेड़ या उनका जो भी जिस चीज को भी वो लोग वसीला बना रहे हैं वो उनकी सिफारिश कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इनके रस्में, जो बहुत सारे रस्में थे इनके अंदर, ट्रेडिशंस आ गए थे। कुरान अंदाजी मतलब यानी कि वो लोग तीर फेंकते, और 3 तीर फेंकते, एक पे हाँ ना और एक ब्लैंक होता था। तो अगर कुछ काम करना है तो अगर हाँ का तीर निकलेगा तो वो कर लेते, ना का निकलता तो रुक जाते, और ब्लैंक निकलता तो फिर फेंकते। इस तरह से कुछ जैसे कि मतलब ये अंदाजे पर चलते ना, मतलब अपनी हिकमत नहीं यूज करते, ऐसे जो तौहाम जो है वहम रखते, और ज्योतिषियों के पास जाते, नुजूमियों के पास जाते जो तारों को पढ़ते और उसके हिसाब से बताते कि शादी होनी नहीं होनी, ट्रैवल करना है नहीं करना है, हाँ, और इन चीज़ों पे वो लोग ट्रस्ट करते, ना अपनी अकल पे ट्रस्ट करते और ना अल्लाह पे भरोसा करते थे। तो इस तरह से जो है इन लोगों में अलग अलग ट्रेडिशंस थे जो दौरे जाहिलियत में आम थे। और मैं देख रही हूँ, सोच रही हूँ शुड आई एंड दिस, बिकॉज अभी थोड़ा बचा हुआ है ये चैप्टर। क्या आप लोग 5 मिनट्स एक्स्ट्रा दे सकेंगे? ठीक है, तो कुरान अंदाजी के लिए ये लोग क्या करते थे, तीरों का इस्तेमाल करते थे। इन्हें अजलाम क्या कहा जाता था, एक तीर पर हाँ, दूसरे तीर पर ना और तीसरे तीर पर कुछ नहीं लिखा होता था।
तो सीरियस चीजों के लिए, शादी, ट्रैवल वगैरह के लिए ये लोग इन चीजों पे रिलाई करते हैं। इस तरह से वो लोग पानी के भी फैसले इसी तरह से करते हैं। पानी जो बांटना है या कुएं पे किसका जो कब्जा करना है, कौन कब्जा करेगा, किसका रूलिंग है, क्या है, ब्लड मनी यानी किसी का किसी से खून हो गया तो जो खून बहा जिसको कहते हैं, इन चीजों के भी फैसले इसी तरह से वो लोग करते हैं। बच्चा किसका है इसका भी फैसला वो है हुबल नामी जो बुत जो अमर बिन लुहाई लेके आया था उसके सामने किया जाता है। ये तीर जो है वो लोग बुतों के सामने फेंकते हैं। तो और जो तीर अंदाज होता, जो तीर फेंकता या जो तीर मारता, उसको 100 ऊंटों का तोहफा दिया जाता था। तीरों से जो फैसला होता, मतलब अगर उनको श्योर भी, आगे देखेंगे हम बहुत सारे किस तरह से औरतों को एक्सप्लॉइट करते थे, तो उनको श्योर नहीं होता था बच्चा किसका है, तो इसका भी फैसला लोग तीरों से करते थे कि बच्चा किस आदमी का है। ओके, इस तरह से जाहिलियत फैली हुई थी, इस तरह से वो लोग अपने गुनाहों में डूबे हुए थे। ओके, तो फिर ये जुए की तरह होता है तीर फेंकना, और फिर जो है ऊंट के गोश्त के हिस्से भी उस पर वो लोग डिपेंड करते थे। जैसा अस्तगफिरुल्लाह, वो लोग जो है ज्योतिषियों के पास जाते और गैब के इल्म रखने वालों का दावा करते थे। कुछ लोग जो डिवाइनर्स बोलते हैं, जिनको एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते, नुजूमियों के पास जाते, बहुत भरोसा करते थे और उन्हीं से, मतलब उनके, जब तक उनसे एडवाइस नहीं लेंगे तब तक कोई फैसला नहीं करते थे। कोई भविष्य बताने वाला और ये सब चीजें जो आज भी हैं, तो उनके पास जाते अपने। आज लोग कोई रिलीजियस जो है हेड्स, उनके पास जो गलत तरीके से जो उनको बताते हैं, तरीकों से जो फैसला करना सिखाते हैं, उनके पास जाते हैं। तो हमको ये सब चीजों से बचना है। अंधविश्वास यानी तौहम परस्ती अरबों में आम थी। कुछ दिनों या महीनों को वो लोग क्या करते थे, बच्चा गुन कर उसको डिक्लेयर कर देते थे। जैसा आज भी सफर के महीने को कुछ लोग जो है बुरा समझते हैं। ओके, सारे महीने अल्लाह के, सारे दिन अल्लाह के, सारे रंग अल्लाह के, कोई भी महीना दिन जो है वो मनहूस नहीं है। अच्छा, वो लोग एक और चीज उनमें थी जो शायद आप लोग जो लोग हिंदी मूवीज देखते होंगे उन लोगों ने देखी होगी। वो लोग समझते जिनका खून हो जाता था, ओके, किसी ने खून कर दिया तो उसकी रूह तब तक भटकती रहती, उसकी आत्मा, जब तक कि उसका बदला नहीं ले ले। ओके, ये भी उनमें था। सोचिए, ये लोग कोई गैर मजहब के लोग नहीं है। एक तरह से ये लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर चलने वाले लोग हैं, जिनके अंदर इतनी मिलावट हो गई। ओके, तो ये भी मान रहे हैं कि रूह वापस आएगी और बदला लेने तक वो भटकती रहेगी। वो लोग हिरन को या किसी परिंदे को, जो है डियर होता है हिरन, या किसी परिंदे को छोड़ते, वो सीधी तरफ जाता तो वो काम करते, उल्टी तरफ जाता तो काम से उठ जाता है। कुछ काम करना है, मुझे कहीं जाना है, तो फैसला मैं इस तरह से परिंदे या जानवर को छोड़ के करूंगी, ऐसा इनका ऐसा मानना था। दौरे जाहिलियत के अरब जो थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन के कुछ हिस्सों को बरकरार रखे हुए थे। कौन से हिस्से थे? वो हज। तो काबे पर अकीदा रखते थे, वो तवाफ करते थे, हज करते थे। ओके, अरफा में रहना, कुर्बानी करना, ये सारी चीजें वो लोग करते थे। वो लोग ये सब काम करते थे, लेकिन उनमें ही उन लोगों ने मिलावट कर ली थी, यानी कि जो बिदअतें ला ली थी, उसकी वजह से उनके नेक कामों में पूरी मिलावट हो गई थी। कुरैश ये समझने लगे थे कि क्योंकि वो मक्का के बाशिंदे हैं और उनको काबे की जिम्मेदारी दी गई है, तो वो अरबों में सबसे बेहतर है। ठीक है, इसलिए हदीस है ना, नो अरब इज बेटर देन नॉन अरब। तो कुरैश क्या समझने लगे थे कि हम सबसे बेहतर है सारे लोगों में। अपने आप को जो है अल हुम्स कहने लगे थे। अल हुम्स उन्होंने टाइटल दे दिया खुद को, और वो लोगों के साथ जो है अरफा नहीं जाते थे। मुजदलिफा में ही वो लोग रुक जाते थे, क्योंकि उनको लगता था वो सुपीरियर है, वो पूरे क्राउड के साथ हमको नहीं जाना है। फिर अल्लाह ताला उनके बारे में कुरान में फरमाता है कि फिर तुम उस जगह से लौटो जिस जगह सब लोग, जहां से सब लोग लौटते हैं, मतलब आपको भी जाना है वहां से, फिर लौट कर आना। इनमें अब बिदअतें बहुत ज्यादा फैल गई थी, और इसके तहत वो लोग जो है वो सूखा हुआ दही या पकाने की जो चर्बी नहीं खाते थे। जो पुराने जमाने में ऐसे रिफाइंड ऑयल नहीं मिलते थे जो आजकल मिलते हैं पैकेट्स में, चर्बी को जो है वो पिघला के वो लोग उसका ऑयल यूज करते थे। तो इन लोगों ने अपने लिए कुछ रूल्स बना लिए कि हमारे जो कौम के लोग हैं वो सूखा हुआ दही नहीं खाएंगे, चर्बी नहीं खाएंगे, पकाने की जो चर्बी उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, और जब तक वो एहराम की हालत में होते हैं, ओके,
एहराम की हालत में, एहराम आपको मालूम है हज के लिए एहराम, तो एहराम की जब हालत में होते तो अपने जो ऊंट के बालों से बनता था ना, जो टेंट्स बनाते वगैरह, तो ऐसे टेंट्स में वो दाखिल नहीं होते एहराम की हालत में। और इनकी इतनी गलत फहमियां मतलब उन लोगों को थी, और खुद भी उन्होंने कुछ बना ली थी। उनकी वजह से क्या था, जब वो खुद हज उम्रा में जाते तो मक्का के बाहर जो हाजी होते उनको अपना लाया हुआ खाना नहीं देते थे। तो अब क्या हो रहा है, अपने अपने सुपरस्टिशंस की वजह से दूसरों को भी तकलीफ देना शुरू कर दिया उन्होंने। हज के लिए मक्का के बाहर से आने वालों को लोगों को हुक्म दे दिया गया था कि तवाफ करने के लिए अल हुम्स यानी खुरैश के दिए हुए कपड़े ही पहनना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी, कोई लोग अफोर्ड कर सकते थे, कोई नहीं अफोर्ड, किसी को मिलता था कपड़ा, किसी को नहीं मिलता था, किसी के पास पैसे होते, किसी के पास नहीं होते। तो अगर वो नहीं खरीद सकते तो उनके लिए भी उन लोगों ने रूलिंग बना दिए थे। क्या रूलिंग बनाए कि हाजी को अगर कपड़े नहीं मिले, ओके, और वो बिना मतलब ये कपड़े जो स्पेसिफिक कपड़े, और वो बिना उस कपड़े को पहने वो अगर तवाफ करने जा रहा है तो मर्दों को नंगे बदन तवाफ करना पड़ता, ओके, और औरतों को ऐसी कमीज यानी ऐसा शर्ट पहनना पड़ता जिसके सामने से उसको खुला रखना, वो पहनकर तवाफ करना। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ने इस बारे में जो आयत उतारी है सूरह अराफ में आयत नंबर 31 है, ऐ आदम की औलाद अपनी जीनत लो जब मस्जिद में जाओ। ठीक है, तो अपने नहीं, हमारे दिए हुए कपड़े अगर तुम नहीं खरीद रहे हो, नहीं पहन रहे हो, तो आप जो है बिना कपड़ों के तवाफ करो। तो ऐसा तवाफ हो रहा था, ऐसा हज हो रहा था उस जमाने में। इमेजिन कर सकते हैं, आप लोगों को इमेजिन करना है कि किन हालात में इस्लाम आया और किस जाहिलियत में से इन लोगों को निकाला गया। अब जो है अगर कोई मर्द या औरत अपने कपड़ों में तवाफ कर लेता तो उन्हें मजबूर करते कि वो अपने कपड़े उतार दें। उन्होंने जो पहने हुए कपड़े वो उनको उतार देना पड़ता। ठीक है, जब मक्का के लोग एहराम की हालत में होते तो अपने घरों में दरवाजों से दाखिल नहीं होते। ये एक और उनकी खासियत है, अपना एक रस्म बना लिया उन लोगों ने। एहराम की हालत में होते तो दरवाजे से अपने घर में दाखिल नहीं होते। उन्होंने क्या किया था, अपने घर के पीछे की दीवार में जो लास्ट उनकी वॉल होती है उसमें एक सुराख बना दिया, वो सुराख में से वो लोग दाखिल होते और उन्हें लगता कि ये तखवे के नजदीक है और ये एक बहुत नेक काम है। जो सूरह बकरा में आयत नंबर 189 में आपको मिल जाएगा कि अल्लाह ने इस चीज से उनको मना किया कि इसमें कोई जी तौबा अस्तगफिरुल्लाह बोलने जैसे हालात है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हमारे हालात उतने खराब नहीं है, हम इसमें से भी अपने आप को बेहतरी की तरफ ले जा सकते हैं। ऐसी थी अरबों की दीनी हालत, शिर्क और तौहाम परस्ती में आम थी और ईसाईयत यानी क्रिश्चियनिटी, यहूदी, ऐसे जो जुडाइज्म, ये मजहब जो है इनका दाखिला बहुत आसान था दूसरे रिलीजन में, इनको कन्वर्ट हो जाना। लेकिन दूसरे मजहबों का इन पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि अपने ही शिर्क और बिदअतों में इतने डूबे हुए थे, इतने ज्यादा वो लोग कन्विक्शन से सारी शिर्क और बिदअतें करते थे कि उनको कोई और रिलीजन जो इन्फ्लुएंस नहीं करता था। असलियत ये थी कि वो अपनी नाफरमानी, तवाम परस्ती, बुत परस्ती में इतने मुलव्विस थे कि उनको कोई और दिखाई नहीं देता था। और ये चीजों की वजह से उनकी समाजी यानी सोसाइटी और उनकी जो सियासी, जो पॉलिटिकल हालत जो थी, इस पे बहुत असर पड़ा। ठीक है, इस वक्त यहूदियों ने उनके जो रैबाइज होते थे, राहिब होते थे, तो उनके जो प्रीस्ट बोलते हैं इसको, वो खुद अपने आप को खुदा का दर्जा दे चुके थे। अब हम लोग मक्के से थोड़ा सा बाहर आके मैं आपको यहूदियों के हालात बता रही हूँ। यहूदियों के हालात ऐसे थे कि उनके जो टॉप के जो रिलीजियस लीडर्स थे उन्होंने खुद को खुदा डिक्लेयर कर दिया था, खुदा का दर्जा दे दिया था। उनका असली मकसद क्या था? लोगों से दौलत लूटना और पावर में आ जाना। ठीक है, हमेशा पावर में रहना है उनको, और अपने दीन को बेचने या खोने के लिए भी वो लोग तैयार थे। यहाँ से इनमें कुफ्र और बेदीनी पैदा हुई। आप लोगों को मालूम है कि यहूदी जो है वो पहले तो मुस्लिम ही थे, जब उनके रिलीजन में मिलावट होने लगी तो आज हम उनको यहूदी बोलते हैं। क्रिश्चियनिटी यानी ईसाईयत यानी ईसा अलैहिस्सलाम के दीन पे चलने वाले लोग भी शिर्क के लिए अपने दरवाजे खोल चुके थे। इंसान और खुदा दोनों को ये लोग मिला चुके थे। किस तरह से? ईसा अलैहिस्सलाम को
आपको मालूम है वो लोग 3 मानते हैं ना, जो गॉड, होली स्पिरिट और वो जो कॉन्सेप्ट है उनका। तो वो पूरा उनका मिक्स हो चुका है कि गॉड कौन है, खुदा कौन है, इंसान कौन है, सारी चीज़ें उन्होंने मिक्स कर दी। अरबों को इनके रस्म और रिवाज समझ में नहीं आते थे, इसलिए वो इनसे इन्फ्लुएंस नहीं और मुतासिर नहीं हुए। ठीक है, बाकी मजहबों के लिए इनके रस्म और रिवाज और समाजी हालात जो थे वो मुशरिकों की तरह थे। जो आसपास के जो रिलीजन्स थे, बाकी जो थे सब मुशरिकों की तरह ही वो लोग अपना मजहब को चला रहे थे। तो बेसिकली हमने देखा किस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दिन में मिलावट हुई, किस तरह से शैतान ने भड़काया, किस तरह से बुत परस्ती शुरू हुई, और एक बार जब बुत परस्ती शुरू हुई तो उनकी बिदअतें किस तरह से बढ़ती गई। और हम नेक्स्ट वीक इंशाअल्लाह जो है चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, और दौरे जाहिलियत में अरब जो समाज है, यानी एस्पेक्ट्स ऑफ प्री इस्लामिक अरेबियन सोसाइटी कैसी थी उनकी, किस तरह से औरतों के जुल्म कर। प्लीज रिपीट द होमवर्क। यौमुन नहर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यौमुन नहर? दैट इज योर होमवर्क, स्मॉल होमवर्क। एंड प्लीज आप लोग अब तक जितना, मैं इसलिए यहाँ पे पेज नंबर लिखा है, आप लोगों को स्क्रीन पे अगर दिखाई दे रहा है, ओके। इंग्लिश के बुक में पेज नंबर 55 तक हम लोगों ने कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और रोमन की जो किताब है, रोमन पीडीएफ में 91 तक, और उर्दू की बुक में 68 तक। तो आप लोग पेज नंबर 68 तक प्लीज एक बार रिवाइज कर लें, पॉइंट्स बना लें, और इंशाल्लाह जो है हम लोग नेक्स्ट वीक ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। एनी क्वेश्चंस?